कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम गुरुपाद पद्मा ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज जी चरण कमले साष्टांग दंडवत प्रणाम करी उनके हित कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग निज लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी चरण कमल साष्टांग दंडवत प्रणाम करी उनका हेतु कृपा वांछा करता हूँ। आज जिनका शुभ आविर्भाव तिथि है श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी जय युक्त हो और श्री राम दरबार सोपार से सपरिकर श्री सीताराम जी जय युक्त हो। समस्त सोपार से सपरिकर प्रभुपाद जय युक्त हो। सोपार से सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु जय युक्त हो। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी पूज्यपाद जीत कृष्ण प्रभु श्रीकांत प्रभु आदि समस्त वैष्णव वैष्णवी समस्त कथा श्रवणकारी समस्त भक्त वृंद सबके चरण में धम का यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आज विशेष तिथि है, श्री राम नवमी है। यद्यपि सब लोग इस चीज में परिचित हैं कि आज भगवान रामचंद्र जी का क्या है, आज के दिन ही ठाकुर जी शुभ आविर्भाव हुआ था। इसीलिए ठाकुर जी इस जगत में क्यों आते हैं, ठाकुर जी इस जगत में इसलिए आते हैं, इसका एक कारण बता रहे हैं कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानश्याम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कभी कभी धर्म के जब ग्लानि हो जाता है, अधर्म बड़े मात्रा प्रबल मात्रा में जब बढ़ जाता है, राक्षस असुरगण सब मिल करके अपने अपने गौ ब्राह्मण के ऊपर विशेष करके उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, तो धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए ठाकुर जी इस जगत में आते हैं। ये तो ठाकुर जी का एक स्वरूप कारण है। रामचंद्र भगवान विष्णु उनके जिनके इच्छा मात्र से ही सृष्टि स्थिति और प्रलय हो जाता है, जिसको देवता गण गर्भ स्तुति में कौशल्या माता की गर्भ स्तुति में कह रहे हैं, बोले मानस जी में श्री गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि जिन्हें त्रिविध बनाई सृष्टि उपाय संग खुदे ना दूजा। बोल रहे हैं कि जो त्रिविध बनाया सृष्टि उत्पादन किया, जिनका इच्छा मात्र से सृष्टि हो जाता है, क्या उनका इच्छा मात्र से राक्षस का वध नहीं हो पाता? उनका इच्छा मात्र से राक्षस का वध हो जाता? बोले नहीं, ये तो केवल अनुग्रहायम भक्तानाम करोति विविधम क्रिया। केवल ठाकुर जी इस जगत में इसीलिए आते हैं, बोले अनुग्रहायम भक्तानाम, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए, भक्तों को विशेष रूप में कृपा करने के लिए। रामचंद्र इस जगत में नहीं आते, ठाकुर जी कृष्णचंद्र इस जगत में नहीं आते। अगर नहीं आते तो इतना सुंदर सुंदर मधुर लीला हम श्रवण कर पाते? कभी श्रवण नहीं कर पाते। इसलिए भक्तों को ऊपर विशेष कृपा करने के लिए वो आते हैं और आनुषंगिक रूप में, आनुषंगिक यानी जिस प्रकार एक पेड़ लगा हुए, आम का पेड़ लगा रहे हो तो उसमें आम तो आएगा, लेकिन आनुषंगिक रूप में लकड़ी भी मिल जाता है, पत्ते भी मिल जाता है और गर्मी के टाइम में छाव भी प्रदान कर देता है। इसलिए भगवान तो आते हैं भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए और उसी समय धर्म का भी स्थापन हो जाता है और ठाकुर का जितने सारे लीला रस वो भी आस्वादन कर लेते हैं। और ठाकुर जी क्या करते हैं ना, इस जगत में भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हैं और दुष्टों का संहार भी कर देते हैं। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जीवेर कल्याणे आसिया प्रपंच लीला कैल सुविस्तार। क्या करते हैं, अपने लीला को सुविस्तार करते हैं। जीवेर कल्याणे, केवल हमारे जैसे बद्ध जीव के लिए कल्याण के लिए ही प्रभु श्री मर्यादा से रामचंद्र आए हैं। और परम गुरुदेव श्री भक्ति नारायण गोस्वामी महाराज कहते हैं, जितने अवतार के आप वैशिष्ट देख लो, नृसिंह देव के वैशिष्ट देख लो, अब बरादेव के वैशिष्ट देख लो, कश्यप रूप के वैशिष्ट देख लो, जितने भी वैशिष्ट आप देख लो, सब में उनको आप अनुकरण नहीं कर सकते।
सब उनके अनुकरण नहीं कर सकते। कृष्ण लीला को भी देख लो, स्वयं कृष्णचंद्र होते हुए भी उनके हम अनुकरण नहीं कर सकते। क्यों? कृष्णचंद्र काली नाग के ऊपर दलन किया, हम बोलेंगे हम भी दलन करेंगे, यह संभव नहीं है। ठाकुर जी गिरिराज जी को उठाया, 7 साल के बालक 7 कोस के गिरिराज जी को 7 दिन तक बाम हाथ के कनिष्ठ अंगुली के नखाग्र में ठाकुर जी धारण कर लिया। और गिरिराज महाराज की बोले हम लोग कर ही नहीं सकते। किंतु परम गुरुदेव भक्तिवत्सल नारायण गोसाई महाराज कहते हैं, बोले ये रामचंद्र ऐसा एक ये अवतार है, हाँ ये ऐसा अवतार है, बोले इसी रूप में स्वयं क्या होता है ना, इनका सब जितने भी लीला सब शिक्षा मूलक है, सब के सब इनके लीला को हम अनुकरण अनुसरण कर सकते हैं, ये भगवान रामचंद्र। इसलिए इन्होंने बड़े कृपा करके भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, जीवेर कल्याणे आसिया प्रपंच लीला कैल सुविस्तार, अपने लीला को सुविस्तार करते हैं, प्रपंच में आते हैं, कहा उस नित्य साकेत धाम में, उसको सबको छोड़ छाड़ करके अपने सपरिकर को लेकर के यहाँ पर आए और आकर के केवल हम लोग बद्ध जी को उद्धार करने के लिए, अपने कथाओं के माध्यम से कल्याण करवाने के लिए ही इस जगत में आए हैं। अब देखो रामचंद्र जी एक समय बैठे थे दरबार में, अब वहां पर हनुमान जी आए। अब हनुमान जी आकर के राम जी के चरण में बैठ गए। चरण में बैठ के बोलते हैं, प्रभु आपके कुछ, आप तो इतने कृपा करके 100 पार्षद लेकर के नीचे आए, आपके कुछ महिमा अपने मुख से बता दीजिए, अपने कुछ महिमा बता दीजिए। अब बताओ रामचंद्र अपने महिमा खुद बता पाएंगे? अपने महिमा को पूर्ण रूप में बता तो देंगे, लेकिन पूर्ण रूप में वो बता नहीं पाएंगे। उन्होंने इशारा कर दिया सीता माता की तरफ, इशारा कर दिया किसकी तरफ? सीता माता की तरफ। तो फिर हनुमान समझ गए, सीता माता के चरण में बैठ गए। अब सीता माता तो राम जी की महिमा बहुत सुंदर रूप में वर्णन करेगी, करेगी कि नहीं? करेगी। किंतु सीता माता क्या अपनी महिमा हनुमान जी को बताएगी? कभी नहीं बताएगी अपनी महिमा। तब सीता माता को चरणों में भी बैठोगे तो क्या होगा? सीता माता केवल राम जी की ही महिमा सुना देगी, पूरा आवश्यक पड़े तो अयोध्या की महिमा, दशरथ महाराज की महिमा, सबके महिमा हाँ सुना देगी, लेकिन अपनी महिमा नहीं सुनाएगी। तो सीता माता की महिमा सुनने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? बोले लक्ष्मण भैया के चरणों में। अब लक्ष्मण भैया के चरणों में जाओगे तो लक्ष्मण भैया क्या सुनाएंगे? राम जी की भी महिमा सुनाएंगे और सीता मैया की भी महिमा सुनाए, दोनों की महिमा सुनाएंगे। लेकिन लक्ष्मण ये स्वयं गुरु तत्व है, ये स्वयं सेवक, हाँ कैसे उन्होंने 14 साल तक कैसे श्री रामचंद्र जी का सेवा किया, ऐसे आदर से उन्होंने जगत में स्थापन करके गए। 14 साल तक भोजन भी ग्रहण किया नहीं कि शयन भी नहीं किया। इसका प्रमाण मिलता है मेघनाथ इंद्रजीत को जिस समय वध किया जा रहा था उसका उस समय प्रमाण मिलता है। पर उन्होंने भोजन भी नहीं किया 14 साल तक और उन्होंने निद्रा भी नहीं किया, ऐसे उनके गुरु भादु भक्ति। तो वहां पर वर्णन कर रहे हैं, लक्ष्मण अपने महिमा नहीं बताएंगे, इनका भी बड़े महिमा है, साक्षात गुरु तत्व है। तो लक्ष्मण जी की महिमा जानने के लिए भरतलाल जी के पास जाना पड़ेगा। और सबके महिमा बताएंगे लेकिन भरत जी अपने महिमा नहीं बताएंगे। तो उनको महिमा जानने के लिए फिर शत्रुघ्न के पास जाना पड़ेगा, शत्रुघ्न भी अपने महिमा नहीं बताएंगे। भैया उनके महिमा जानने के लिए फिर तुलसीदास गोस्वामी के रामचरित्र पढ़ना पड़ेगा। अब देखो जब रामचरित्र को तुलसीदास गोस्वामी की जो रामचरित्र पढ़ोगे, बोले बिना हनुमान के कृपा से तो तुलसीदास गोस्वामी को राम जी भी नहीं मिले। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देते रघुवीर। बोले बिना हनुमान की कृपा से तो तुलसीदास गोस्वामी भी पहचान नहीं पाए। तुलसीदास गोस्वामी बोलते हैं, एक हनुमान जी को बोलते हैं काशी में, बोले एक बार राजा राम का दर्शन करवा दो। अरे रोज तो आते हैं तुम्हारे पास? बोले रोज आते हैं। बोले हाँ। बोले रोज आते हैं, देख लेना। बोले कल सुबह आएंगे। जब राम और लक्ष्मण और एक सुंदर बालक के रूप में, सुंदर सुकुमार के रूप में जब आते हैं, फिर ये गलती कर रहे थे। तब हनुमान जी इनको आकर के एक दोहा के माध्यम से बता दिया, तब चरण को पकड़ते। बोले बिना हनुमान की कृपा से गोस्वामी जी की महिमा भी आप गोस्वामी जी भी राम जी को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए देखो ये गोस्वामी जी तुलसीदास जी हनुमान की भी महिमा गान करेंगे, ये पूरा राम सीता की महिमा गान करेंगे और सपरिकर सारे पूरा परिकर का महात्मा बताएंगे। लेकिन देखो इतने जो गोस्वामी जी है वो अपना खुद का महिमा बताएंगे क्या? हाँ गोस्वामी जी सबके महिमा तो बता देंगे, अपना महिमा खुद नहीं बताएंगे। बोले इनके महिमा जानने के लिए गुरु जी के चरण में आना पड़ेगा। बोले इनके महिमा जानने के लिए गौड़ी मठ में आकर के गुरु
वैष्णव के आश्रय में जाना पड़ेगा। तो गुरुदेव क्या करेंगे, वे गोस्वामी जी की भी महिमा बताएंगे और सबरी का पूरा राम अयोध्या के पूरा का पूरा महिमा बताएंगे। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान है, हम गुरुदेव के चरणों में आकर के ये रामनवमी से पवित्र उत्सव पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और समय अभिषेक होंगे। इसलिए मैं केवल एक दृष्टांत में बोल देता हूँ। जब लक्ष्मण जब त्रेता युग में आते हैं ना, तो भी रामचंद्र के छोटे भाई के रूप में आए। वही लक्ष्मण जब द्वापर युग में आए, वो क्या बन करके आए, वो दाऊ जी बन करके आए। इसलिए देखना, वही लक्ष्मण वही बलदेव प्रभु कलयुग में क्या बन करके आए, बल्कि नित्यानंद प्रभु का बन करके आए। इसलिए देखो, एक अवतार के एक लीला के दृष्टिक्रम से देखना, ये लक्ष्मण, ये बलदेव प्रभु, ये नित्यानंद प्रभु, ये साक्षात गुरु तत्व है। बोले इनके बिना कृपा से ही भगवान कभी भी मिल नहीं सकते। बोले ये जब कृपा करेंगे तभी भगवान प्राप्त हो सकते हैं, इनके कृपा से ही भगवान मिलेंगे। अब देखो, दाऊ जी ने 2 असुर को वध किया था, विशेष करके ब्रज में दाऊ जी ने 2 असुर को वध किया था। एक तो गधा को मारा था और एक प्रलंबासुर को मारा था। बोले एक गधा अज्ञान का रूप है और यहाँ पर ये प्रलंबासुर एक कपटी का रूप है। इसी प्रकार यहाँ लक्ष्मण ने भी विशेष करके 2 राक्षस का वध किया था। एक तो उन्होंने वध किया था त्रिशंकु। बोले ये त्रिविध माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, जितने सारे माया को ये लक्ष्मण प्रभु इन्होंने खंडन किया। जब तक हृदय में ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, ये सब जब तक हृदय में नष्ट नहीं हो जाएगा, तब तक हृदय में भगवान का निवास नहीं हो सकता। इसलिए ये गुरु तत्व स्वयं लक्ष्मण पहले इस असुर को वध किया था। और दूसरा इन्होंने क्या किया, शूर्पणखा को नाक को काट दिया। बोले ये शूर्पणखा का नाम सुने हो तो सब लोग जानते ही हो। देखो, एक तरफ है शूर्पणखा और एक तरफ है मतंग ऋषि के शिष्या सबरी। इस बात को समझोगा, एक तरफ कौन है, सबरी, और एक तरफ है शूर्पणखा। शूर्पणखा ने दंडकारण्य में रामचंद्र को देखा, रामचंद्र को स्वरूप को देख करके आकृष्ट हो गया। आकृष्ट होकर डायरेक्ट रामचंद्र को प्राप्त करने की कोशिश किया, डायरेक्ट रामचंद्र को प्राप्त करने की कोशिश किया। किंतु दूसरे तरफ आप लोग देखो, मतंग ऋषि के शिष्य सबरी ने, उसने डायरेक्ट रामचंद्र को प्राप्त करने की कोशिश नहीं किया। उन्होंने पहले अपने गुरु मतंग ऋषि का सेवा किए। सारे मतंग ऋषि के शिष्य लोग तिरस्कार करके छोड़ करके चले गए, लेकिन उन्होंने उनका जो रूप गोस्वामी पाद जो बोलते हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तना, संगत, त्यागो, सतो, वृत्ति, सड़वी, भक्ति लक्षण, जो भक्ति का जो 6 लक्षण उनमें पूर्ण रूप में दिखा जाता। उत्साह मतंग ऋषि ने बोल दिया कि निश्चित रूप में सबरी तुम्हें मिलेंगे। उत्साह के साथ कितने हजार साल तक उन्होंने क्या किया, उनका प्रतीक्षा किया। बोले निश्चय मिलेंगे। हम लोगों का क्या होता है, थोड़ा तो उत्साह आ जाता है, फिर बस हरिनाम करते करते सारे दुख मेरे ही ऊपर आने वाला था। हम लोग का ऐसी स्थिति हो जाता है, बस थोड़ा सा दुख आए, खाना पीना छोड़ेंगे नहीं, कुछ काम छोड़ेंगे नहीं, माला को सीधा खुट्टे पे टांग देंगे, भैया अब नहीं होगा हमारे तरह भजन अपने राम गए। बोले नहीं, उत्साह निश्चय पूर्वक, इससे ही हमारा कल्याण होगा। ये भगवान के हरि नाम से ही गुरुदेव ने जो नाम प्रदान किया, उससे ही कल्याण होगा। निश्चय पूर्वक उसको प्रत्येक दिन जप करना चाहिए। निश्चय, धैर्य नहीं खोना चाहिए। जीवन में कभी कभी क्या होता है, सुख कभी दुख आ जाता है, भैया उसी समय धैर्य नहीं खोना चाहिए, धैर्य के साथ हरि नाम करना चाहिए। और तत्त कर्म प्रवर्तना, रोज रोज वही कार्य, जैसे प्रत्येक दिन मंगल आरती करते हैं, फिर ठाकुर के लिए भोग बनाना, ठाकुर के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर प्रसाद बना करके भोग लगाना, ठाकुर श्रृंगार करना, हरि कथा सुनना, कीर्तन करना, तत्त कर्म प्रवर्तना। सबरी ने किस प्रकार तत्त कर्म प्रवर्तना, जंगल से रोज फूल लेकर के आती थी सबरी, मार्ग में डाल देती थी। एक दिन सोचती थी आज रामचंद्र नहीं आए, संध्या हो गया, तो सोचती थी कि कल आ जाएंगे, परसों आ जाएंगे, ऐसे सोचती थी सबरी। इसलिए तत्त कर्म प्रवर्तना। हम क्या करते, एक दिन आरती कर लेंगे, दूसरे दिन भोग लगा देंगे, तीसरे दिन फिर ये कौन करेगा, ये बड़ा झंझट है। बोले नहीं, ऐसे भगवान नहीं मिलेंगे। बोले तत्त कर्म, रोज रोज प्रत्येक दिन तिलक लगाना है, प्रत्येक दिन कंठी गले से तो उतरना ही नहीं है, स्नान करके अपने गुरु मंत्र को जप करना है, अपने नियम पूर्वक हरिनाम को करना है, तो सत्र आदि पाठ करना है, और कथा कीर्तन सुनना है, भोग आदि ठाकुर को लगा करके ही ग्रहण करना है। ये काम जब करेंगे डेली डेली, अगर ये होगा, फिर क्या बोलना, संगो त्यागो,
ये चीज भक्ति में एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। संगो त्यागो, दुसंग को त्याग करके क्या करना है, हमें साधु संग में आना है, दुसंग को छोड़ देना है। जहां पर देखना इधर उधर की चुगली हो, इधर उधर की चुगली कान कैसे वहां पर खड़ा हो जाता है। हाँ, जहां पर देखना हरि कथा कीर्तन हो, अरे ये पीता पीता लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं, बता रहे हैं कि साधु संग में ही क्या होगा, हमारा कल्याण होगा। इसलिए दुसंग को छोड़ो, साधु संग में जोड़ जाओ। फिर बता रहे सबरी ने भी सब अपने दुसंग को छोड़ करके मतंग ऋषि के आश्रय में रह करके साधु संग ग्रहण किया। देखना एक तरफ शूर्पणखा डायरेक्ट रामचंद्र को देख करके रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए गए, और एक तरफ मतंग ऋषि ने हरे कृष्ण महामंत्र दे दिया, बोले सबरी जप करो, एक दिन भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोले देखो यहाँ पर क्या हुआ, सबरी ने भगवान के नाम को जप किया, और यहाँ पर डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने के लिए शूर्पणखा ने कोशिश किया। शूर्पणखा डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने के लिए कोशिश किया, इसलिए वहां पर लक्ष्मण जी गुरु तत्व उन्होंने बोले बिना गुरु के भवन निधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर समोय। अरे बिना गुरु के तो शिव और ब्रह्मा को भी कल्याण नहीं हो सकता। बोले तुम मेरे आश्रय, मेरे गुरु तत्व के गुरु जी बिना गुरु मुख होते हुए तुम क्या कर रहे हो ना, भगवान को डायरेक्ट प्राप्त करने के लिए चाह रहे हो। बोले कभी कल्याण नहीं हो सकता, नाक कान काट दे, उसका नाक कान काट दे, हाँ कि नहीं। और इधर देखो वहां सबरी को तो, यहाँ शूर्पणखा को तो ढूंढ ढूंढ के दंडकारों में जोर जबरदस्ती रामचंद्र को देख कर भी रामचंद्र को प्राप्त करने की इच्छा किया, लेकिन यहाँ सबरी रामचंद्र को ढूंढने गई, कहीं ढूंढने गए क्या, बोले रामचंद्र स्वयं ढूंढते ढूंढते उसके आश्रम में एक दिन आ गए। इसलिए देखो हरि से बड़ा हरि का नाम है। इसलिए भगवान का नाम, अगर कोई भगवान के नाम को आश्रय कर ले सबरी की तरह, तो भगवान ढूंढते ढूंढते उसके तरफ पास आ जाएंगे। लेकिन नाम को छोड़ करके डायरेक्ट भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करे बिना गुरु के, उसी प्रकार गुरु तत्व लक्ष्मण तत्व ऐसे नाक कान काट देंगे भाई, ऐसे ही नाक कान काट देंगे। इसलिए यहाँ पर दोनों ही अवतार में लीला में यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, एक बलदेव प्रभु की लीला में अज्ञान कपड़े को मार रहे हैं, और इसी लीला में भी सबरी क्या शूर्पणखा वो कपटी रूप धारण करके आई थी, उसको कपटता को नष्ट कर रहे हैं, और काम क्रोध लोभ त्रिशंकु नाम राक्षस को वध करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सबको नाश कर रही है गुरु तत्व। इसलिए लक्ष्मण प्रभु, ये हनुमान जी ये परम गुरु तत्व है, ये गोस्वामी जी परम गुरु तत्व है, हमारे गुरुपाद इनके ही कृपा से राम जी और सीता जी के चरण में प्रेम प्रदान होगा। इनके ही चरण में राम जी गुरु वैष्णव के हम ठाकुर के हम सेवा कर पाएंगे। ये बोल के मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। 5-6 हरे कृष्णा। जीत प्रभु जी कहाँ है? जीत आ जाओ। बल रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय। जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जय रघुपति जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय हनुमान। राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव जय रघुपति राघव राजा राम
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय ददाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद सब हाथ उठाकर बोलो बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम जीत जीत आ जाओ बोलो हरे कृष्ण 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 जल्दी आ जा। तो पहले बोल कर मैं कर लास्ट ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय रूपपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तश्री नारायण गोस्वामीति नामिने पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य तदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनकी अहेतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बामन गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जिनका सुआविर्भाव तिथि है उनके चरण कमलों का भी आश्रय लेते हुए उनकी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। समस्त रूपानुग गुरुवर के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ और उनकी भी कृपा की प्रार्थना करता हूँ। हमारे बीच में विराजमान पूज्यंत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, महाराज जी की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। और यहाँ पर जितने भी उपस्थित हैं हमारे गुरु भ्राता माताएं दीदी प्रभु लोग सभी के चरणों में यथा योग्य दंडवत प्रणाम करता हूँ। सभी लोग आगे आते थोड़ी जगह सभी को थोड़ा हम लोग यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रकट दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज अभी जैसे कि हमारे पूज्यपाद श्यामानंद प्रभु जी कथा सुना रहे थे, रामचरितमानस पहले बहुत प्रचलन था इसका। ये जो नवरात्रे आते हैं 9 दिन को पूरा पारण होता है और आज के दिन क्या होगा, भगवान राम जी प्रकट होते हैं, उनका अभिषेक होता है, देवता लोग भी उनकी स्तुति करते हैं। पर बड़ी विडम्बना है, बड़ा दुख की बात है। हम लोग क्या है, आज के दिन
क्या होता है, 8 दिन तो व्रत रखते हैं नवरात्रि के, और जो 9वें दिन जो देवता लोग व्रत रखते हैं, इंद्र, शिव जी, गणेश आदि आदि जो देवता लोग भी जो व्रत रखते हैं, आज भगवान राम का स्वागत करते हैं, सारी देवियां जो व्रत रखती हैं, सब लोग आज का दिन व्रत रखते हैं और भगवान का स्वागत करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, 8 दिन पूरा कर लिया, और जब भगवान राम जी प्रकट हुए पूरी सब्जी हलवा खा रहे हैं, बांट रहे हैं। तो ये हमारा बड़ा दुर्भाग्य है। क्यों? क्योंकि पता नहीं, क्योंकि एक ऐसा व्रत है एकादशी व्रत और जन्माष्टमी व्रत और रामनवमी का व्रत, नरसिंह भगवान का व्रत, इन व्रतों का पालन करने से सारे विघ्न बाधा दूर हो जाती है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, रामनवमी का भगवत तत्व का यदि व्रत नहीं रखेंगे ना तो ये अपराध होता है। विशेषकर जिन लोगों ने हरिनाम लिया है और दीक्षा लिया है, उनको आज का व्रत जरूर करना चाहिए। मैं हमेशा ही प्रार्थना करता हूँ। तो अभी तो जो हुआ सो हुआ, आगे से जो नवरात्र व्रत रखते हैं 8 दिन 9 दिन, पूरा 9 दिन ही कर लो, कम से हो जाएगा पूरा, तो राम जी का भी आ जाएगा, एक और ऐड कर लो। दूसरा बात है, हमारे गुरुदेव कहते हैं ये जो रामचरितमानस है ना, जगत में जितने भी दुख हैं, जितने भी क्लेश हैं, ये श्रीमद् भागवत पढ़ने ज्ञान के अभाव के कारण और रामचरितमानस के ज्ञान के अभाव के कारण, या श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के अभाव के कारण हो रहे। जितने भी क्लेश लगा लो, हमें उदाहरण के द्वारा बताता हूँ आप लोगों को, रामचरितमानस पढ़ने से कितना मंगल है। अब जितनी प्रकार की लड़ाई है, देखो भगवान रामचंद्र जी जगत में प्रकट हुए और उन्होंने अपने जीवन में दिखाया कि कैसे एक राजा का क्या कर्तव्य है। एक राजा प्रजा के प्रति कितना दयालु होता है? एक भाई और एक भाई को कैसा प्रेम करना चाहिए है? एक माता और एक पुत्र को कैसे रहना चाहिए, या एक सास को और बहू को कैसा रहना चाहिए, ये हम सुनेंगे आगे आगे। और एक गुरुजी और एक सेवक, भगवान राम जी स्वयं सेवक बन के वशिष्ठ जी की, विश्वामित्र जी की कैसे सेवा कर रहे हैं, कैसे मर्यादा में सेवा कर रहे हैं। और हनुमान जी ने भगवान राम की कैसे सेवा की, अपने प्रभु की कैसे निस्वार्थ निष्कपट समस्त प्रकार के स्वार्थ को छोड़कर अपने इष्ट देव की कैसे सेवा की जाती है, तरह तरह से चरित्रों में दिखाया। तो अगर जितना भी क्लेश है, यही प्रकार क्लेश है। अगर सास बहू की लड़ाई है, भाई भाई की लड़ाई है प्रॉपर्टी की, एक राजा प्रजा को भोग कर रही है, सब क्यों हो रहा है? रामचरितमानस के अभाव के कारण। अगर किसी प्रजा को कहीं भी थोड़ा भी कष्ट हुआ, राम जी एकदम भावुक हो जाते, तुरंत बाहर निकल जाते थे। और उनके राज्य में होते हैं, क्या कहते हैं, अवध, जहाँ किसी प्रकार का वध नहीं होता, राम राज्य। राम राज्य क्या कहते हैं, सपने में आए, बोलते राम राज्य आ गया, राम राज्य कभी नहीं आएगा। जैसे राम के जैसे राजा नहीं होंगे, या राम के जैसी शरणागत राम जी के भक्त हनुमान जैसे नहीं होंगे, तब तक राम राज्य नहीं आ सकता। अभी क्या है, एक राजा है, सब जितने भी हमारे नेता अभिनेता है सिर्फ इलेक्शन लड़ते भोग करने के लिए, बस एक बार इलेक्शन जीत के प्रजा भाड़ में जाए, प्रजा कुछ नहीं। पर राम जी ऐसे नहीं थे। राम जी एक एक व्यक्ति का ध्यान रखने वाले थे। और अभी देखो राम जी का वनवास हो गया, राम जी वन के लिए चल दिए, और सीता जी जो राजमहल में पली है, इतने बड़े घराने से, अब क्या सीता जी भी चलती वन के लिए। मेरे जो पति हैं वो दुख कष्ट में रहेंगे, वो जंगल में रहेंगे, वन में रहेंगे, और कुछ कंदमूल फल वल खाएंगे आदि, और मैं घर में रहूंगी रानी की तरह। कभी भी नहीं। एक पत्नी का कर्तव्य कभी नहीं होता कि पति कष्ट में है और पत्नी भोग विलास आदि कर रही है। सीता जी दिखा रही है करने की, परंतु राम जी कहते सीता जी से बोले कि तुम यहाँ पर ही रहो, तुम तो, तुम्हारे चरण कमल बड़े कोमल है। जंगल डराया पहले उनको, जंगल में कांटे हैं, बड़े बड़े कठोर, वहाँ जंगली जंतु है, तुम वहाँ जाओगे कैसे रहोगी। परंतु किसी प्रकार का सीता जी को भय नहीं। सीता जी बोली प्रभु आप यदि कष्ट में रहेंगे तो मैं कष्ट में रहूंगी, आप सुख में रहेंगे तो मैं जैसे आप रखेंगे ऐसे। ये एक पत्नी का पति के प्रति कर्तव्य है। और पति भी ऐसे नहीं कह रहे कि चलो चलो तुम मैं जा रहा हूँ, तुम भी जंगल में कष्ट भोग करो, नहीं। पति का भी ये कर्तव्य है पत्नी को जितना से ज्यादा कम से कम कष्ट हो उतना। राम जी शिक्षा दे रहे हैं कि सीता जी को मना कर रहे जाने के लिए, पर सीता जी भी राम जी की तरफ जाने के लिए तैयार हुई। अभी क्या हुआ,
राम जी वन के लिए चले गए और लक्ष्मण भी साथ साथ में। एक भाई का भाई के प्रति कैसा प्रेम है देखा। लक्ष्मण जी, अरे प्रभु आप वन में जाएंगे और मैं राजमहल में रहूंगा। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण ने तुम यहाँ माता की पिता की सेवा करना, माँ की सबकी सेवा करना, राज्य को संभालना। बोले नहीं प्रभु, मैं बिल्कुल भी नहीं, आपकी सेवा करूंगा, आपके ही लिए मेरा जीवन ही आप है। तो लक्ष्मण जी भी चलने लगे। पर राम ने कहा कि देखो, अगर तुम अपनी माँ के सुमित्रा मैया से अगर परमिशन लेके आओगे, मतलब यदि वो माँ बोल देगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा, नहीं तो। और वो तो जानते मैया कैसे बोल देगी अपने पुत्र को वन में जाने के लिए। तो देखो माँ भी कैसी होती है। यहाँ सौतेली माँ और माँ का अंतर नहीं। यहाँ पर जो आपने सुना होगा चरित्र में, कौशल्या मैया, सुमित्रा मैया, कैकेयी मैया, सुना ना। आप देखेंगे गुरुजी सुनाते हैं, जो कैकेयी है ना, कैकेयी का नाम कोई रखना नहीं चाहता, कैकेयी मैया का नाम कोई सुनना नहीं चाहता। पर कैकेयी मैया राम कौशल्या मैया से ज्यादा प्रेम करते हैं राम जी को। और कैकेयी मैया के गोद में ही राम जी खेलते थे बचपन से। और कैकेयी मैया को इतनी बड़ी सेवा दी उन्होंने, जो वनवास जो मांगा, उन्होंने कहा कैकेयी मैया के पास जब राम जी गए, क्योंकि कैकेयी के पास, कैकेयी बहुत बहादुरी स्त्री थी और अपने पति की दशरथ महाराज की बड़ी सेवा की। दशरथ महाराज जी देवताओं के साथ युद्ध लड़ रहे थे और उस समय क्या हुआ, देवता तो युद्ध लड़ रहे थे, उस समय उनका रथ का धुरी टूट गई। उस समय क्या किया, कैकेयी मैया को हमेशा युद्ध को लेके जाते थे। बड़ी सुंदरी थी वो और बड़ी बहादुरी थी, बड़ी पतिव्रता सेवा प्राण थी। तब उन्होंने क्या किया, दशरथ महाराज जी के जिसका रथ 10 दिशाओं में चलता है, सब जगह विजय प्राप्त करते हैं। उन्होंने क्या किया, दशरथ महाराज जी लड़ रहे, उनका रथ का जो धुरिया वो निकल गई। कैकेयी मैंने अपनी उंगली को डाल दिया, रथ के जो पहिया होता है ना, उसको इतना कठोर होता है, उसमें उंगली को अपना डाल दिया और दशरथ महाराज युद्ध को जीत गए, सबको हरा दिया। तो दशरथ महाराज ने देखा कि कैकेयी मैया की जो उंगली है लहू लुहान हो गई है। तो उनकी आंखों में बड़े आंसू आ गए। बोले कैकेयी, तुमने मेरे लिए जो किया है, तुम 2 वरदान मांग लो, तुम कोई भी मेरे से वरदान मांग लो। तो कैकेयी मैया बोली, प्रभु आप पति के लिए क्या, पत्नी के लिए, जो पति का है वो सब पत्नी का है, मांगना क्या, कुछ तो मांगना नहीं, तुम कोई 2 वरदान मांग लो। तो उन्होंने कैकेयी ने, प्रभु ये 2 वरदान है मेरे अभी उधार, मैं जब जरूरत होगा मांग लूंगी, कहीं तुम्हें मांगने पड़ेंगे, अभी वरदान की कोई जरूरत नहीं कैकेयी को। पर एक दिन कैकेयी के घर में राम जी आए, भगवान राम जी आए स्वयं, और कैकेयी को कोई भी याद नहीं वर पति से क्या मांगना, कुछ भी नहीं। तो अभी पता है कि दशरथ महाराज में वन में जाना है, मेरे को सुग्रीव का उद्धार करना है, हनुमान जी से भेंट करनी है, और नाविक है जो केवट को उसका उद्धार करना, बहुत सारे वन में जाके सब बहुत जीवों को उद्धार करना है। अब कैसे जाऊं वन में, ये तो जा ही नहीं पाऊंगा। तब उन्होंने कैकेयी को बोला, मैया, कैकेयी ने उनको गोद में उठा लिया और कैकेयी उनको खिलाने लगी। और बहुत कैकेयी में आके उनको राम को देखते नहीं अश्रु निकल जाते थे बचपन से। जब राम जी जो बड़े हुए तो कैकेयी के घर में गए, द्वार में अंदर, तो उन्होंने पूछा, हरे कृष्ण, उन्होंने कैकेयी मैया से कहा, मैया आप मेरे को प्रेम करती हो, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले बोलो, प्राण भी ले लो, मैं तो बेटा तुम्हारे लिए तो सारा जीवन है। और भगवान राम सबसे ज्यादा कैकेयी मैया की गोद में खेलते थे, कौशल्या मैया से ज्यादा भी, सुमित्रा मैया से ज्यादा भी। तो कैकेयी मैया को जब उन्होंने पूछा, मैया तुम्हें याद है तुमने पिताजी से 2 वरदान लिए थे? बोले हाँ, तो लिए तो थे बेटा, उसका क्या करेंगे हम तो, पति तो पति से वरदान क्या। मैया वो वरदान तुम्हें लेने पड़ेंगे। क्या? बोले क्या? तो बोले एक मेरा वनवास और भरत का राज्य। जैसे सुना कि राम का वनवास, ऐसे कैकेयी मैया बेहोश हो गई, गिर गई। मैया कि वनवास राम का मतलब प्राण सबके राम है, अयोध्या वासियों के सबके, दशरथ महाराज के प्राण राम है, कैकेयी मैया के राम है, कौशल्या मैया के राम है, हनुमान जी के प्राण राम है, भरत जी के प्राण राम है, अवध की सब जनताओं के प्राण राम है, तुलसीदास जी के प्राण राम है, वाल्मीकि ऋषि के प्राण राम है। राम जी का वनवास, पछाड़ खा के गिर गई। बहुत देर उनको होश आया, फिर बोले मैया आपको ये वर लेना ही पड़ेगा। कैकेयी मैया बहुत समय तक रोती रही और बड़े दिल में पत्थर रह गई। कैकेयी को तो सब लोग सोचते हैं कि क्या
कि कहीं ने अपने बेटे के लिए वर मांग लिया। बहुत लोगों को पता ही नहीं रामचरितमानस क्या चीज है, कैसे उनका चरित्र है। ये किसी सदगुरु जैसे बता रहे थे ना, वाल्मीकि ऋषि जी के अनुगत्य में, हनुमान जी के अनुगत्य में, तुलसीदास जी के अनुगत्य में, या हमारे गुरुदेव है वो बहुत जब गुरुजी आए थे रामचरितमानस पढ़ते थे, गुरुजी बताते थे। तो मैं जब रामचरितमानस पढ़ता था मेरी पूरी पुस्तक भीग जाती थी आंसुओं से। जब भरत का चरित्र पढ़ता था और विशेषकर जब केकई का चरित्र मैं पढ़ता था तो पूरी पुस्तक भीग जाती थी, मेरा गला अवरुद्ध हो जाता था और मैं रामचरितमानस को पूरा कभी नहीं पढ़ पाता था, मैं रोक देता था। फिर धीरे धीरे खोल के फिर पढ़ता था। इतनी करुणामयी, इतनी इसमें प्रेम छिपा हुआ है, इतना ये हृदय को पिघालने वाली रामचरितमानस है। परंतु ये केकई ने राम जी के कहने पर अपने बदनामी सहन की। सारा जगत केकई को पर किसके लिए किया? भगवान राम के। और ये किसी को पता ही नहीं बात, तो कौन बताएगा? सदगुरु। जब राम जी ने बोला लक्ष्मण तुम मेरे साथ चलोगे तो मैया से तुम्हें क्या लेने पड़ेगी? आज्ञा। और लक्ष्मण जी डर गए, किसकी मैया बोल देगी कि तुम भी वन को जाओ। परंतु जब वो गए सुमित्रा मैया के पास और लक्ष्मण ने कहा मैया मैं राम जी का वनवास है, राम जी वन के लिए जा रहे हैं, वो कैसे अकेले रहेंगे, कैसे मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ और उनकी सेवा करना चाहता हूँ। जैसे ये बोला मैया तो गदगद होगी। और मैया ने एक स्त्री बोल रही है, मैया क्या बोल रही है? कह रही है आज मेरी को क्या होगी? धन्य हो गई, मैंने तुम्हारे जैसे पुत्र को क्या दिया? जन्म। अगर जिसका पुत्र राम की सेवा न लगे ऐसी माताओं को पुत्र जन्म करने का अधिकार ही नहीं है। कौन बोल रही है? सुमित्रा। सुमित्रा में स्त्री बोल रही है, हम नहीं बोल रहे। कहते जिनका पुत्र भगवान राम की सेवा में न लगे उनको पुत्र जन्म देने का अधिकार ही नहीं है। मेरा आज को क्या होगी? धन्य हो गई, मैंने तुम्हारे जैसे पुत्र को जन्म दिया, बेटा जल्दी जा राम की सेवा में। और लक्ष्मण तो तुरंत कहा गए कि मैया का कुछ बात बदल ना जाए, कि हृदय पिघल ना जाए बच्चे की बात सुनने कारण। और वो गए राम जी के साथ। अब देखो एक बात और है, बहुत सारे चरित्र है। अभी तो मैं एक सिर्फ ये जो बता रहा हूँ मैन एक राजा का, एक जनता के प्रति क्या कर्तव्य है और एक सास और बहू का बता देता हूँ बस। और भी भाई भाई का भी चरित्र है बहुत है, क्योंकि अब ज्यादातर लड़ाई सास और बहू की होती है, तो इसलिए शिक्षा की बात है। तो क्या हुआ? सीता जी तो चलेगी, चलो ये क्या हो गया भाई, सीता जी इसलिए चली गई कोई घर में काम ना करना पड़े, पति के साथ चली गई। परंतु लक्ष्मण जी की पत्नी थी उर्मिला, और लक्ष्मण की पत्नी भी साथ चलने को तैयार ही, पर लक्ष्मण ने कहा नहीं, तुम क्या करो, तुम मैया की सेवा करो, पूरा देख रेख करना, मैया अकेली थी। 14 साल के बाद मैं आऊंगा, 14 साल के बाद फिर हम लोग सेवा ग्रहण करेंगे, अभी तुम मैया की सेवा करो। आप बताओ कोई नई दुल्हन घर में आई है और उसका पति 14 साल के बाहर चला जाए और वो कहे तू सास की सेवा कर मेरी माँ की, 14 साल के बाद मैं तेरे लिए मकान बनाऊंगा या रखूंगा। कोई है ऐसी माता जो मैं सास की सेवा करने के लिए आई हूँ? तो तुरंत क्या करेगा, माई को फोन मिला देंगे या घर चले जाएंगे या तलाक हो जाएगा, है ना। परंतु उर्मिला ने क्या कहा, पति की आदेश का पालन किया और मैया की प्राण देकर सेवा की। जब लक्ष्मण जी बाद में आए, उर्मिला की तरफ देखा, उनकी आंखों में आंसू थे, उर्मिला के भी। मतलब क्या आदर्श है, उन्होंने माता पिता की कैसे सास की सेवा करे। सास भी ऐसा नहीं कि जहाँ जहाँ पति के साथ जा, सीता जी को कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया ने समझाया, बेटी तू क्या गए, इतनी कोमल तेरे चरण है, राजमहल में पलने वाली है, बन का। मैया ने भी समझाया उनको, वो भी रखना चाहती थी। एक सास नहीं मान रही, वो माँ की तरह प्रेम कर रही है, और बहू भी अपने को बहू नहीं माननी, बेटी की तरह प्रेम कर रही है। ऐसी भरत जी का, राम जी का चरित्र है जिसको सुनकर हर व्यक्ति का हृदय पिघल जाएगा। भरत जी का प्रेम क्या है, पर अभी समय हमारे पास नहीं है, क्योंकि अभी अभिषेक भी होगा। और अभी हमारे मित्र भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, बहुत बड़े आचार्य चैतन्य गौड़ी मठ के, उनका भी शुभ आविर्भाव तिथि है। उन्होंने भी गुरु जी की अपने प्राण देके सेवा की। मैं थोड़ा सा बोलना चाह रहा था, पर मैं उनके शाम को उनके लिए बोलूंगा। इसलिए अभी हमारे बीच में एक बेटी है बंसिका, वो तो रामचरितमानस से या भगवान राम के विषय में कुछ बोलना चाहती है, तो मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ वो आएगी और राम जी के बारे में और भी कथा सुनाएंगे। फिर महाराज जी भी हमारे बड़ी सुंदर राम जी के चरित्र को सुनाएंगे, तुलसीदास जी, वाल्मीकि ऋषि, हनुमान जी का, सीता जी का आदि का।
और फिर अभिषेक होगा। अभिषेक में कीर्तन करता फिर सब लोग प्रसाद पाके जाएंगे। बोलो सियापति रामचंद्र की, दशरथ महाराज की, कौशल्या मैया की, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया की, हनुमंत लाल की, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण की, अयोध्या धाम की, वाल्मीकि ऋषि की, गोसाई तुलसीदास जी की। निताई गौर प्रेमानंद। आप लोग थोड़े आगे आगे आ जाओगे, उधर तो बहुत रास्ता है, थोड़े आगे यार ये पीछे नहीं, आगे आगे रहो, आगे रहो, खोल के आगे रहो। लड़ाई करवानी हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुत्पदकं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं सञ्जीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगुण ललिता शिव विशाखान्वितांश। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम परमाराध्य ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी के शरणों की वंदना करती हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव वर ओम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी के शरणों का तथा ओम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्री रूप सिद्धांति गोसाई महाराज जी के चरणों का आश्रय ग्रहण करती हूँ और उनसे कृपा की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवों को तथा हरिकथा श्रोत मंडली को मेरा धन्यवाद करना। तो जिस प्रकार आज श्री राम नवमी का अवसर है और इसी दिन श्री रामचंद्र जी का आविर्भाव हुआ, आप सभी ने सुना। तो मेरे जो परम गुरुदेव हैं वो श्री राम जी के आविर्भूत होने के कई कारण बताया करते थे। उनमें से एक है नारद जी के विचार। नारद जी एक बार भजन कर रहे थे, तपस्या करते समय श्री कामदेव जी आए और उनकी तपस्या में बहुत विघ्न बाधा डालने का प्रयास किया। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रसन्न होकर बोला कि देखिए कामदेव जी, मेरे हृदय में तो श्री राम का वास है, तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और ऐसे मुस्कुरा के उन्हें विदा कर दिया। अब ऐसा करने पर थोड़ा सा मद आ गया उनमें, अहंकार आ गया और ब्रह्मा जी जो उनके पिता हैं उनके पास जाके बोलने लगे कि देखिए ब्रह्मा जी, मेरे पास तो जब कामदेव जी आए तो मैंने उन्हें मुस्कुराकर विदा कर दिया। शंकर जी ने तो इस समय कामदेव जी को भस्म कर दिया था। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए पर बोला कि देखिए नारद जी, ये बात किसी को आगे बताना मत। ये सब कुछ होने के बाद भी शंकर जी के पास गए, उन्हें बताया। शंकर जी उनके गुरुदेव हैं तो वे भी प्रसन्न हुए पर बोला कि देखो विष्णु जी को मत बताना। फिर भी विष्णु जी के पास पहुंच गए। वहां जाकर विष्णु जी को बताया कि हे भगवान, मेरे पास कामदेव जी बहुत विघ्न बाधा डालने के लिए आए मेरे तपस्या में, पर मैंने उन्हें मुस्कुराकर विदा कर दिया। विष्णु जी प्रसन्न हुए और बोला कि देखिए नारद जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और आप तो मेरे सर्वश्रेष्ठ भक्त हो। यहाँ पर अब जब नारद जी वापिस पृथ्वी लोक पर आने लगे तो विष्णु जी को लगा कि क्यों न मैं अपने भक्त का ये अहंकार तोड़ूं। इसीलिए धरती लोक पर कुछ माया रची। वहाँ पर उन्होंने एक राजकुमारी बनाई जहाँ उसका स्वयंवर हो रहा। जब नारद जी वहाँ से गुजर रहे थे तभी उसके पिता ने बोला कि नारद जी, मेरी पुत्री का हाथ देखो और बताओ कि किस पुरुष से इसका विवाह होगा, कैसा जीवन रहेगा। नारद जी ने जब भी उसका हाथ देखा तो मुग्ध हो गए। बोलने लगे कि अरे इसका विवाह तो बहुत अच्छे पुरुष से होगा, बहुत सुखी रहेगी। उसके गुण देखे, रूप देखा तो मुग्ध हो गए और बोलने लगे कि नारद जी बोलने लगे उनके पिता से कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। उनके पिता ने बोला ठीक है, आप यहाँ खड़े हो जाइए, अगर मेरी पुत्री आपका वरण करेगी तो आपसे ही विवाह होगा। अब कोने में जाके नारद जी ने ध्यान लगाया, भगवान को बुलाकर बोलने लगे कि हे प्रभु, मैंने आपकी जीवन भर आराधना की है, आपसे कुछ मांगा भी नहीं, अब मुझ पर थोड़ी कृपा करो और थोड़े क्षण के लिए अपना रूप मुझे प्रदान कर दो। जब ही उन्हें लगा कि विष्णु जी ने बोला कि ठीक है नारद जी, अब मैं आपको जैसा आपका कल्याण होगा वैसा ही करूंगा। नारद जी को लगा कि मेरा कल्याण मेरे को रूप मिलने में और विवाह होने में ही है, तो बड़ा सज धज के अपने आप को सुशोभित करके माला पहन के आए।
अब जब भी उस वधु के सामने, उस राजकुमारी के सामने आते, तभी वो मुंह बनाकर दूसरी ओर चलने लगती। नारद जी को लगता कि हो सकता है मेरे रूप के दर्शन नहीं करे, फिर आते, फिर दूसरी तरफ मुड़ जाती। तो थोड़ी देर बाद ही नारायण भगवान गरुड़ पर बैठकर आए। वो तो नारायण भगवान की ओर गई, उनके गले में वरमाला डाली और गरुड़ पर बैठकर ऊपर वैकुंठ धाम चली गई। उसी समय कुछ बंदर थे, वो नारद जी को कह रहे थे कि अरे देखो कितना अद्भुत रूप है, कितना सुंदर रूप है। नारद जी ने जब भी अपना मुख पानी में देखा तो देखा बिल्कुल बंदर का मुख काला, बिल्कुल जला हुआ। बड़े रुष्ट हुए, सीधे वैकुंठ धाम गए और श्राप दे दिया कि देखो जिस प्रकार मेरे को स्त्री वियोग हुआ है, आपको भी अपनी स्त्री से वियोग होगा, और उस समय बंदर ही आपकी आवश्यकता को पूर्ण करेंगे। तो यहाँ परम गुरुदेव जो है वो शिक्षा देते थे कि नारद जी जैसे बड़े भक्त भी इस माया की चकाचौंध में उनका मन गिर गया। और हम यहाँ पे तो बद्ध जीव हैं, हेलो हरे कृष्णा, और यहाँ पे तो हम बद्ध जीव हैं, तो हमें बहुत सावधानी से भजन करना चाहिए। क्योंकि उस समय नारद जी के सामने से जब माया का पर्दा हटा तो उन्होंने क्षमा कर दिया और बोला कि अब तुम्हें माया कभी नहीं छुएगी, पर महाप्रभु तो हमें क्षमा नहीं करेंगे, इसलिए बहुत ज्यादा ध्यान से भजन करना चाहिए। यहाँ पर हम गुरुदेव एक और बात बताते थे कि ये कारण है राम जी के यहाँ धरती पर आने का, पर ये गौण कारण है, मुख्य कारण नहीं है। जो मूल कारण है वो यह है कि जब राम जी का वनवास हो गया तो सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ नवद्वीप धाम पहुंचे। वहां पर मोदद्रुम द्वीप में खड़े होकर मुस्कुराने लगे। सीता जी ने बोला कि प्रभु आपके मुस्कुराने का कारण क्या है? तो जो राम जी थे उन्होंने बताया कि कलयुग में इस नवद्वीप धाम में ही मैं अवतरित होऊंगा, तुम विष्णुप्रिया के रूप में होगी और उस समय संन्यास ग्रहण कर मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हें और मेरी मैया को गृह में छोड़कर। अब ऐसा क्यों? तो यहाँ परम गुरुदेव बताते हैं कि प्रेम के दो पहलू होते हैं, एक होता है मिलन और एक होता है विरह, अर्थात संयोग, और एक विप्रलंब का भाव। परम गुरुदेव बताते थे कि मिलन के भाव में परस्पर भाव होते हैं, सेवा होती है। जब पहली बार, प्रथम बार जब सीता जी और राम जी का मिलन हुआ तो सीता जी राम जी पे मुग्ध हो गई, राम जी सीता जी पे मुग्ध हो गए। यहाँ पर राम जी कहने लगे लक्ष्मण जी से कि आज मुझे प्रायश्चित करना है। ऐसा क्यों? क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, अर्थात राम जी बोले कि मेरा मन तो कभी विचलित होता ही नहीं था और आज एक राजकुमारी के दर्शन कर मेरा मन विचलित हो गया। लक्ष्मण जी बोले कि ऐसा दिखाई पड़ता है कि इन्हीं से आपका विवाह होगा। उसी समय चल रहा था धनुष यज्ञ। जब विश्वामित्र जी के साथ राम जी और लक्ष्मण जी आए थे, उनकी आज्ञा को ग्रहण करके जब वो गए तो वहां पर उन्होंने धनुष उठाया, पता भी नहीं चला कि धनुष कब उठा लिया, और फिर जब भी प्रतिष्ठा चढ़ाने लगे तो 3 खंडों में विभक्त हो गया। ऐसे देखकर जब सीता जी वरमाला लाई तो उन्होंने एक बार नेत्र उठाकर राम जी के दर्शन करे और प्रेम में इतना अधीर हो गई कि फिर उनसे वरमाला के लिए उनका हाथ ऊपर ही नहीं उठ रहा था। उनकी सहेलियों ने उनका हाथ ऊपर उठाकर उनकी वरमाला करवाई और ऐसे मिलन हुआ। तो परम गुरुदेव बताते थे कि किस प्रकार इतना वरिष्ठ और इतना उच्च कोटि का मिलन है, इतना बड़ा भाव है। उसी समय एक दूसरा भाव है जो है विरह का भाव, विप्रलंब का भाव। विरह का भाव परम गुरुदेव बताते थे कि ऐसा होता है जो प्रेम को और गाढ़ा कर देता है और वरिष्ठ उच्च कोटि का कर देता है। जब पुनर्गमन हुआ सीता जी का वन की ओर, तब सीता जी और राम जी में इतना विरह का भाव था कि सीता जी के पास तो उनके 2 पुत्र थे और वाल्मीकि जी थे उन्हें सांत्वना देने के लिए। जब वो रोती थी तो उनके 2 पुत्र आके उनकी गोद में बैठ जाते और हंसने लगते तो वो भी हंसने लगती, तो सांत्वना मिलती। वाल्मीकि जी भी थे, पर उस समय जो राम जी थे उनके पास राजभवन में कोई नहीं था। लक्ष्मण जी थे पर उनमें ऐश्वर्यमय भाव था तो वो मौन रहते, तो वो बहुत ही विरह में रहते। राजभवन में रहकर चटाई बिछाकर नीचे सोते, फल फूल इत्यादि ग्रहण करते, बहुत विरह में रहते। मेरे परम गुरुदेव शिक्षा देते हैं कि जब तक विरह का भाव नहीं आएगा भजन में, तब तक हमारा सही रूप में भजन नहीं होगा। जिस प्रकार षड गोस्वामी अष्टक में जो श्रीनिवासाचार्य बताते हैं कि संख्या पूर्वक नाम वाली नतिबीह कलावसानी कृतौ निंद्राहार विहार कादि विजितौ चात्यंत दिनौ त्रयौ। यहाँ पे बताते हैं कि जो हमारे षट गुरुदेव हैं उन्होंने कैसा भजन किया, संख्या पूर्वक नाम किया, ठाकुर जी की सेवा करी, प्रणाम आदि से भजन करते थे, अपना सब कुछ त्याग दिया, निंद्राहार विहार, फिर भजन किया, हर समय विरह के भाव में रहते थे।
तो यहाँ स्वयं महाप्रभु भी शिक्षा देते हैं कि कैसे विरह के भाव में गंभीरा लीला में उन्होंने भजन किया। तो मेरे परम गुरुदेव बताते हैं कि जब तक ये विरह का भाव नहीं आएगा तब तक सही रूप में भजन भी नहीं कर पाएंगे। हम ठाकुर जी से कितने सालों से बिछड़े हुए हैं, पर फिर भी इस जगत में रह के खुश रहते हैं, खाना खाते हैं, सारे कार्य करते हैं। तो ये अंत में बताना चाहूंगी कि जो ठाकुर जी हैं, राम जी, उनके आने का एक कारण तो वो हो सकता है जैसे कि नारद जी का अभिशाप मिल गया इसलिए लीला करने आए, तो वो मुख्य कारण नहीं है, वो गौण कारण हुआ। और एक जो मुख्य कारण है वो ये है कि ये जो उच्च कोटि का मिलन और विरह का भाव था, इसका आस्वादन करना था। तो मैं भी अपने परम गुरुदेव से प्रार्थना करती हूँ कि मुझ में भी थोड़ा सा सही रूप में भजन करने का भाव आए और थोड़ी सी ठाकुर जी की सेवा कर पाऊँ। इसके साथ मैं वाणी को विश्राम करती हूँ। वांछा करो गुरुदेव से कृपा। हरे कृष्ण। दामोदर प्रभु है, दामोदर जी, हरे कृष्णा। दामोदर प्रभु है इधर? हाँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। बोले रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय रघुपति राघव राजा। भक्ति है ना, क्या भक्ति है? जय रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय हनुमान। बस बोलो आगे आ जाओ, थोड़ा से पीछे जाएगा। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। उधर भी बहुत स्थान है, माताएं थोड़ी थोड़ी आगे आगे आ जाओ। जो आगे बैठे हो थोड़ा आगे सरके जाओ, थोड़ी सरको सरको। बर्फ जैसे जमने लगता है सब भगवान की कथा। और थोड़ी 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 और थोड़ी थोड़ी। अरे सर की क्यों नहीं है? थोड़ी सर को और थोड़ी सी। इधर बहुत जगह पड़ा हुआ, उधर भी जगह पड़ा हुआ। जीत प्रभु ने इतना बड़ा मंदिर बनाया, तो जगह नहीं हो रहा, फिर तोड़ना पड़ेगा इसको। और आगे और आगे, और आगे, थोड़ा आगे आगे और थोड़ी सी तरफ जा। हाँ, थोड़ी सी तरफ से। हाँ, उधर उधर रास्ता पड़ा हुआ, रास्ता में भी बैठ जाओ। हाँ, उधर भी। आओ सामने आओ, प्रभु जी आगे आओ। हम क्या कर रहे हो? और आगे और आगे और आगे और आगे आ जाओ, और आगे आ जाओ। और बच्चों बताएं और चल सर्वप्रथम गुरुपाद पद्मनितिलीला प्रविष्टजं विष्णुपाद अष्टोदश दुर्गाचार्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि साष्टांग प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की वांछा करता हूँ। तदुपरांत शिक्षा गुरुपाद पद्म पूज्यपाद श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। समुपस्थित तथा प्रभास भक्तवृंद सबके चरणों में ठाई वृंद प्रणाम करता हूँ। चरित्र तो बहुत बड़ा है, लेकिन अयोग्यता होने के कारण अधिक कोई बोलने की सामर्थ्य मेरे अंदर तो नहीं है। फिर भी जब मैं पिछले 8 दिन से रामायण पढ़ रहा हूँ तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण जगह ऐसी हैं जहाँ पर बहुत कुछ सीखने के लिए है। जैसे भरद्वाज मुनि जैसे श्रेष्ठ भक्त के आश्रम में जब भगवान राम लक्ष्मण सीता जी के साथ पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने उनकी स्तुति करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए कहा
कि मेरे जीवन में जितना मैंने अब तक तपस्या किया, योग किया, जो भी दान किया, जो भी पुण्य किया इत्यादि जो कुछ किया, समर्थ संसार की जितनी क्रियाएं मैंने अब तक की, मैं ऋषि बना, जो कुछ बना, उसका फल ये है कि संसार के सारे जितने हम देख रहे हैं, योग, बल, तप, तपस्या, सब कुछ कह रहे हैं, उसका संपूर्ण फल ये है। क्या फल प्राप्त हुआ? बोले प्रभु आज मुझे आपके दर्शन हो गए। क्या हो गए? हे प्रभु आज मुझे आपके दर्शन हो गए, संसार की सारी तपस्या इत्यादि सब पूरी हो गई। लेकिन जब भरद्वाज मुनि के आश्रम से भगवान तो चित्रकूट में चले गए, लेकिन जब पीछे से भरत जी आए ना, और भरत जी जब उनके आश्रम में पहुंचे और भरद्वाज मुनि ने भरत जी का दर्शन किया तो उनसे कह रहे हैं सारे संसार की क्रियाओं का फल क्या था? जो मैंने योग किया तब के सबको फल क्या था? भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए। और कह रहे हैं मैंने भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी के दर्शन किए ना, उनके दर्शन का फल ही है कि मुझे भरत आशा आपके दर्शन प्राप्त हो गए। तो मतलब क्या है? संसार की क्रियाएं जितनी सुकृति कर रहे हैं उनके बल पर हमको भगवत दर्शन प्राप्त हो सकता है, लेकिन भगवान के दर्शन का फल क्या है? हमको जगत में भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन प्राप्त होता है। तो हमें तो इस जन्म में बहुत सारे गुरुवर्ग, आचार्य, सबका दर्शन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब पूर्व जन्म में भगवत दर्शन कर चुके हैं या नहीं कर चुके हैं? इस जन्म का तो हमको पता नहीं किया नहीं किया, लेकिन पिछले जन्मों में किया होगा। उसी के फल पे तो गुरुवर्ग, वैष्णव, आचार्यों के दर्शन हो रहे हैं। ये बात कौन कह रहा है? ये हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? श्री भरद्वाज मुनि स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं कि भक्तों का दर्शन भगवान के दर्शन का फल है। क्या है? भगवान के दर्शन का फल क्या है? भक्तों के दर्शन होना। तो आपके सामने आपके गुरुवर्ग बैठे हैं, आचार्य बोले, आप लोग क्या लग रहा है? आपको भगवान की दर्शन का फल प्राप्त हो गया? नहीं हुआ? नहीं हुआ तो ऐसे सूखा सूखा प्राप्त होगा, ना कुछ ताली बजा रहे, ना कुछ प्रशंसा कर रहे, ऐसे आचार्य का दर्शन हो रहा है। कह रहे भरत जी की महिमा सब गा रहे हैं। अरे हमारे जीत प्रभु जी केकई मैया की महिमा को गान किए, क्योंकि जगत केकई मैया की महिमा को समझता नहीं है, लेकिन फिर भी भरत जी ने अपनी महिमा को स्थापित किया जगत के सामने। और उन्होंने कई चीजों का उल्लंघन किया। क्या किया? बहुत सारी आज्ञाओं का उल्लंघन किया भरत जी ने, जो जगत में कहते हैं उल्लंघन करने पर बहुत सारे पाप और नरक गमन तक हो सकता है, लेकिन भरत जी ने वो सारी क्रियाओं का उल्लंघन कर दिया, किसी चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हुए। गुरु जी ने समझाया, पिताजी चले गए, इस जगत में तुम्हारा कर्तव्य है, भाई वन में है, राज्य संभालने वाला कोई नहीं, पिताजी का वचन भी है, पिताजी ने वचन दिया तुम राजा बनोगे, तुम राजा बन जाओ। गुरु जी समझा रहे हैं, जितने सुमंत इत्यादि मंत्री हैं, जितने वहां पर और ब्राह्मण गण सब समझा रहे हैं, सबने कहा। यही बात खत्म नहीं हुई, स्वयं कौशल्या मैया ने कहा आप राजा बन जाओ, सुमित्रा मैया ने कहा तुम राजा बन जाओ, और जितने वरिष्ठ जन थे उनके परिवार में सबने कहा तुम राजा बन जाओ। भरत जी ने कहा आप सबने अपने मन की बात कह दी, आप सबने अपने मन की बात कही, और मैं ये मानता हूँ गुरु की, पिता की, माता की, इन सब की आज्ञा टालना संसार में सबसे बड़ा अपराध है। नरक गमन होगा, कोई बात नहीं, बहुत अपराध होंगे, मैं इस अपराध की स्थिति को समझ रहा हूँ, और ये करना कहीं भी ठीक नहीं है। परंतु मैं अपने दिल की बात बता रहा हूँ, आप चाहे सब जो कहो, मैंने एक फैसला कर लिया। बोले क्या? बोले आपन दारुण दीनता सब कहूँ सिर नाय, बिन देखे रघुनाथ पद जिय की चरण न जाए। क्या कह रहे? आपन दारुण दीनता, जो महान दारुण मुझे इस समय मेरे हृदय के अंदर चल रहा है, महान आग लगी हुई है, और अपनी दीनता सबके सामने अपने सिर को झुका के हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, क्या जब तक भगवान के चरण कमल के दर्शन प्राप्त नहीं कर लूंगा तब तक हृदय में जो आग लग गई है वो ठंडी होने वाली नहीं है। और एक और फैसला कर रहा हूँ, क्या कि मैं तो जा रहा हूँ उनको लेने के लिए, यदि किसी को चलना है तो चल सकता, नहीं तो कोई बात नहीं। तो अयोध्या के समस्त लोग तैयार हो, राम जी के पास कौन नहीं जाना चाहता, सब तैयार हुए। तो बाद में समझा रहे हैं उनको फिर से कि भाई यदि आप चले जाओगे पीछे से तो ये अयोध्या का राज्य कौन संभालेगा, सब कुछ हो जाएगा। ये माता भाई बहन है जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये जो आप है क्या होगा? तब उन्होंने कहा जरो तो सुख सुख संपदा मात पितृ गुरु मात, कह रहे हैं पूरे अयोध्या में आग लग जाए और माता पिता भाई बंधु सब जल के मर जाए, ठीक है? तो कह रहे क्यों कह रहे हैं ऐसे? बोले मैं उन सबको त्यागने के लिए एक क्षण में तैयार हूँ, यदि कोई राम के मिलन में मेरा सहायक नहीं हो सकता ना, उन सब में आग लगे, सब जल के क्या हो जाए, सब मर जाए, मेरे को तो राम चाहिए केवल, जब तक राम नहीं मिलेंगे तब तक नहीं। तो भरत जी का ऐसा परम अनुराग उनके चरणारविंद में है ना,
और जब भरत जी पहुंचे कहाँ, चित्रकूट में, लक्ष्मण जी आगे खड़े, राम जी का कुछ काम कर रहे हैं, और उन्होंने पीछे से हाँ हाँ कहते हुए भरत जी ने दंडवत प्रणाम किया, क्रंदन करते हुए। लक्ष्मण जी आवाज सुन के समझ गए पीछे कौन प्रणाम कर रहा है मेरे, भरत जी पीछे से प्रणाम कर रहे हैं। पर यदि भगवान के सामने से मुख को मोड़ते हैं तो भगवान की सेवा में बाधा होती है, वो कर नहीं सकते। और यदि पीछे नहीं हटेंगे तो जो वो प्रणाम कर रहे हैं वो राम जी को पता नहीं चलेगा। तो बहुत विचार कर रहे हैं, करते करते क्या हुआ, लक्ष्मण जी ने दंडवत प्रणाम कर लिया प्रभु के चरणों में, और लेटे लेटे कह रहे हैं प्रभु पीछे देखो भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। पीछे कौन प्रणाम कर रहे हैं, भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। और जब राम ने सिर्फ इतना ही सुना ना, प्रभु राम ने जब उठे तो उनका पीतांबर भी गिर गया, उनका धनुष भी गिर गया, उनका तरकस भी गिर गया, और तरकस के बाण भी गिर गए। क्यों? बोले आज साक्षात भरत मिलने के लिए आए हैं, इसलिए उनके अंगीकार करने में ये वस्त्र, ये धनुष, ये बाण, ये तरकस कहीं बाधा न डालने, इसलिए राम जी चारों को त्याग दे वो भरत जी को आलिंगन करने के लिए आगे बढ़े हैं और भरत जी को उठा कर गले लगाया है। तो जब रामचरितमानस के प्रसंग होते हैं, भरत जी की महिमा होती है और भक्तों की महिमा आती है, गीतराज की महिमा हो, किसी की भी महिमा हो, ये यहाँ पर ये सिखा रही है कि वास्तव में व्यक्ति सहायक वो ही है जो भगवान में मिलने में आपकी सहायता करे, और इसमें कोई बड़ी अतिशयोक्ति नहीं है। इस संसार में गुरु तो बहुत घूम रहे हैं, किंतु वास्तव में आपको भगवान से मिलने में सहायता करने के लिए ना ऐसे आचार्य, ऐसे गुरुवर्ग जो आ रहे हैं ना, ऐसे जूत में गुरु मिलना बड़े असंभव है। जब ग्रंथों को गंभीरता से पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा कितनी छोटी छोटी और गंभीर चीजें ग्रंथों में बारीकी से वर्णन की गई है। इसलिए इस बात को समझना बहुत ही गंभीरतम है। और वैष्णव अपराध और भगवत अपराध का क्या फल होता है, ये सती चरित्र में बहुत अच्छे से वर्णन है रामचरितमानस में। जब इसमें जाएंगे, शिव जी जैसे परम भक्ति के प्रति अपराध करने पर क्या फल होता है, उनकी बात न मान करके क्या दुख होता है, और भगवान की कह रहे वही राम भगवान है। 3 बार शिव जी ने कहा, 2 बार मां ऋषि ने कहा, ऋषि ने, तब भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हुई। तो यदि शंका हमारी इतनी प्रबल है तो एक ही उपाय बचेगा, फिर ये शरीर त्यागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास बचेगा नहीं। जब सती को त्यागना पड़ा तो हम तो कहीं भी खड़े नहीं होते, लेकिन हम बच जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे वैष्णव लोग इतने दयालु है ना, जब जगाई मधाई को बचा लिया तो तुम्हें बचाने में क्या, पर उसमें एक ही बात थी, जगाई मधाई ने कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था, और सती इसलिए न बच सकी कि उन्होंने कहीं ना कहीं वैष्णव जैसे परम शिव जी की बातों को ना मान करके उनके चरणों में अपराध किया। ये वो जगत को दिखा रही है कि ऐसा करने पर, वैष्णव अपराध करने पर, भगवत अपराध करने पर व्यक्ति की क्या गति हो सकती है। इसलिए बड़े गंभीर होकर भजन करना है, और जो स्थिति है उसको संभालते किसी प्रकार भगवान के चरणों में रति हो जाए, उससे ज्यादा गुरुदेव के चरणों में रति हो जाए, ऐसी प्रार्थना करेंगे। ठीक है। वांछा कल्पतरुर्भ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भक्ति हरे कृष्ण। बंधु बैठकर अभी थोड़ा अभिषेक हो जाएगी, उसके बाद में बड़ी कथा सुन लेंगे। ठीक है, अभी टाइम हो गया है, अभिषेक करना है। कीर्तन करो, कीर्तन करो। हरे कृष्ण। बोल जय रघुपति राघव। 2 मिनट रुक जा, अभी से 2 मिनट रुक जा। हरे कृष्ण। बोल श्री सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की जय जय श्री राम। देखो आज भगवान रामचंद्र का जन्म तिथि है, इसलिए जब श्री सुखदेव गोस्वामी भागवत का 10वां स्कंद को प्रारंभ करते हैं, वो कहते हैं कथितो वंश विस्तार भवत सोम सूर्ययो राज्ञाम चोभय वंशानाम चरितम परमाद्भुतम। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यद्यपि बहुत भगवान हुए हैं, भागवत में तो 26 भगवान की 26 अवतार की कथा आई है, लेकिन आने पर भी सुखदेव गोस्वामी कहते हैं लेकिन वो 26 अवतार बंदर में ऐसे 2 भगवान हैं जिनकी विशेष विशेष लीला है। एक तो हमारे श्री भगवान श्री बांके बिहारी श्री कृष्ण कन्हैया, और एक है सियावर श्री रामचंद्र। कहते ये दोनों का जो चरित्र है वो अद्भुत चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। इसलिए गुरु जी को किसी ने कहा, गुरुदेव बच्चे बात नहीं सुनते हैं। कहते घर घर की कहानी, ये घर घर की कहानी, बच्चे बात नहीं सुनते। गुरुदेव क्या बोले? बोले रामायण में पढ़े हो?
बोले नहीं। बोले बच्चियों को रामायण पढ़ाया है यार? बोले नहीं। बोले इसीलिए तो तुम्हारे बच्चे बात नहीं सुनते, इसलिए तुम्हारे बच्चे बात नहीं सुनते हैं। कहाँ पर बताया गया पिताजी की सेवा करनी चाहिए? कभी रामायण कहता है प्रात उठई रघुनाथा और मात पीठ गुरु नमय माथा। भगवान स्वयं हो करे कभी सवेरे उठ के सबसे पहले क्या करते थे? पिता माता की चरण छूते थे। रामायण आप देखे होंगे जब स्वयं दशरथ महाराज स्वयं कहते हैं स्वयं परात्पर परम ब्रह्म स्वयं भगवान क्या करते हैं? अपना पिता माता की चरण सेवा करते हैं, अपना पिताजी की चरण की सेवा करते हैं। इसलिए गुरुदेव कहते थे जब तक कोई रामायण नहीं पढ़ेगा ना, इसलिए वो देश का नाम है अयोध्या और अवध। अयोध्या मतलब क्या है? जहाँ पर कभी युद्ध नहीं होता है। अवध मतलब क्या है? बोले जहाँ पर कोई कभी बढ़ता नहीं, इसलिए राज्य का नाम है। इसलिए गुरुदेव कहते थे अगर घर को अयोध्या बनाना चाहते हो, अगर घर में अयोध्या मतलब जहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो, जहाँ पर युद्ध नहीं हो, अगर घर को अगर अयोध्या बनाना चाहते हो, अगर घर को अवध बनाना चाहते हो, जरूर श्री रामायण को पढ़ा करो, जरूर श्री रामायण को पढ़ो। रामायण को पढ़ोगे, अगर बच्चों को पढ़ाओगे ना, अभी सुना रहे थे ना भगवान राम ने कितना साल के लिए वनवास गए थे? 14 साल के लिए वनवास गए। अब रामायण देखे होंगे जब भगवान राम वनवास जा रहे थे, दशरथ महाराज आदेश दिया है? अरे पिताजी ने आदेश दिया है? नहीं दिया। और जाते समय भी ना ना करते करते जा रहे थे, पीछे पीछे भागते भागते जा रहे थे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ। लेकिन कहते रघुकुल सदा चली आई, प्राण जाए बरु बचन ना जाए। इसलिए उन्होंने पिताजी की आज्ञा पालन करने के लिए 14 साल के लिए भगवान ने वनवास किया। गुरुदेव कहते थे अगर हम अपना बच्चे को 14 दिन के लिए बोलो बेटा हमारी पिता माता की सेवा के लिए कहीं जाओ, जाएगा बच्चा? अरे बताओ किसके बच्चा जाएगा 14 दिन के लिए? वो हनीमून मनाने के लिए जा सकता है, लेकिन ये पिताजी की आदेश पालन करने के लिए नहीं जाएगा। इसलिए गुरुजी कहते थे क्यों? कहते ऐसे क्यों? बोले कारण है हम रामायण नहीं पढ़ते और बच्चों को रामायण नहीं पढ़ाते हैं। बच्चों को स्मार्टफोन दे देते, ले ले बेटा पबजी देखते रहे, पबजी देखते रहे, बुद्धि को बिगाड़ते रहो। इसलिए क्या करो, देखो अभी आप लोग सुन रहे थे ना, स्वयं सुमित्रा क्या कहती हैं? सुमित्रा की पुत्रवती जुवती जगस्वई रघुपति भक्ति जासुसु तो हुई। उसी ध्यान देकर सुना, उसी माँ को पिताजी को बेटा जन्म देना सार्थकता है अगर बच्चों को भगवान की भजन में लगा पाया तो। नहीं तो वहाँ पर कहते माँ को पिताजी को बांझ रहनी चाहिए, माँ को बांझ रहनी चाहिए अगर बच्चे को अगर भजन में नहीं लगा सके। इसलिए क्या करनी चाहिए? अभी से बच्चों को सिखा दो, घर में नियम बनाओ, सवेरे उठ करके क्या करो, ठाकुर का आरती देखो, एक माला जप करो, रामायण का 1-2 चौपाई पढ़ो, नहीं तो गीता का कोई एक श्लोक पढ़ो। उसको बच्चा नहीं चाहने पर भी उसको पढ़ाओ, बच्चों को माला करवाओ, नहीं चाहने पर भी। बोले बच्चा बात नहीं सुनेगा, बोले बच्चे को जोर जबरदस्ती स्कूल भेजते कि नहीं? अगर उसको 7 बजे जाना तो 6 बजे जोर जबरदस्ती उसको उठाते हैं, उसके लिए तैयारी करते कि नहीं? उसको जोर जबरदस्ती लेकर के स्कूल, जब उसको जिस बच्चा जब ज्यादा पढ़ लेता हो जाता है ना, पिता माता को गाली देता है, बोले तू क्या जानती हो अनपढ़ गंवार, हमने इतने पढ़ाई। अरे जो बच्चे को इतना पढ़ा करके बच्चे तुम्हें गाली दे रहा है, जब गाली देने के लिए बच्चे को तुम इतने पढ़ा सकते हो, वो संस्कारी बने और बड़े होकर के पिता माता की सेवा करे, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। गुरु जी कहते थे ये बात को, जोर जबरदस्ती नहीं तो खाना नहीं मिलेगा, एक माला करके जा, एक माला करके जा, नहीं तो गीता का कोई एक श्लोक पढ़, रामायण का 2 चौपाई पढ़। जोर जबरदस्ती, गुरु जी कहते थे जोर जबरदस्ती। जब गाली सुनने के लिए उसको पढ़ाए स्कूल में भेज सकते हो, अब जो बच्चा एक दिन तुमको त्याग देगा तो संस्कारी बनाने के लिए कर नहीं सकते हो, करनी चाहिए। इसलिए आज भगवान का जन्म तिथि है, इसलिए श्री दशरथ महाराज घर में सारे सुख सुविधा थी, लेकिन दशरथ महाराज घर में एक चीज की कमी थी। किस चीज की? घर में संतान नहीं, घर में संतान नहीं। एक दिन क्या हुआ, इनका नाम है दशरथ। दशरथ मतलब क्या है? जिनका रथ 10 दिशाओं में, जिनकी रथ चलती थी 10 दिशाओं में,
और इतना पराक्रमी दशरथ महाराज थे, कहते जो 100 अश्वमेध यज्ञ करता है वही स्वर्ग का इंद्रपद को प्राप्त कर सकता, नहीं तो प्राप्त बैठ नहीं सकता। लेकिन दशरथ महाराज इतने प्रतापी थे, जब वो स्वर्ग लोक में जाते थे इंद्र आधा उनको सिंहासन छोड़ देता था। इतने प्रतापी, क्योंकि इनकी प्रताप से उन्होंने इन दैत्यों को उन्होंने पराजय किया था। इसलिए जब एक समय क्या हुआ, वो गए थे स्वर्ग में गए तो उनको आधा सिंहासन में बैठाए, और स्वर्ग में एक फूल है जो ये मरते जगत में नहीं, जिसका फूल का नाम क्या है, कहते पारिजात पुष्प है। तो उन्होंने उसी फूल का एक माला उनको पहनाया। अब लोग देखना कभी कभी माला पहनाए ना, हम क्या करते हैं फिर उतार करके उसको रख लेते हैं। उन्होंने क्या किया, वो माला को उतार करके उन्होंने सिंहासन पर रख दिया। लेकिन जब वो स्वर्ग लोक से आते हैं वो माला जरूर लेकर के आते हैं। क्यों? कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों को दिखाते, देखो मैं स्वर्ग राज्य में गया था, जो फूल पृथ्वी लोक में नहीं मिलता है वो पारिजात पुष्प मेरे गले में पहनाया था, देखो ये माला, सब रानी को दिखाया करते थे। इतने में जब आए वो भूल गए माला लाना, थोड़ी दूर आए तो याद आया तो फिर गए माला लेने के लिए, क्योंकि जाते ही पत्नियां मांगी थी फूल कहाँ है, और स्वर्ग गए थे प्रमाण किया है, इंद्र आसन पर बैठे प्रमाण किया है। लेकिन जब उन्होंने गए ना, देखा वो जो रत्न सिंहासन को उसको साफ सुथरा कर रहे थे। दशरथ महाराज ने पूछा ये सिंहासन को साफ सुथरा क्यों कर रहे हो? बोले महाराज जी आप बुरा मत समझो, आपका संतान नहीं है ना, आप निसंतान हो, आपको संतान नहीं है, इसलिए जिस स्थान पर बैठे हो वो स्थान अपवित्र हो गया, वो स्थान अपवित्र हो गया। इसको सुन करके दशरथ महाराज को इतना बुरा लगा, कहा दशरथ है, इतने प्रतापी में राजा हूँ, लेकिन मेरी संतान नहीं होने का नाते जिस सिंहासन में बैठा था वो सिंहासन भी अपवित्र हो गया। इतने दुखी हुए, ये पुत्र नहीं होने का नाते इतना बदनामी, इतना मैं अपवित्र हूँ, इसलिए बड़े उन्होंने दुखी हुए। एक कारण से, दूसरे कारण से दुखी हुए, एक दिन देखा वशिष्ठ जी का जो पुत्र रो रहा था। दशरथ महाराज ने पूछा आप रो रहे हैं क्यों? बोले रोएंगे नहीं क्या, हंसेंगे? बोले क्यों रो रहे हो? बोले आप तो राजा हो, आपका पुरोहित कौन? वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी आपको अन्न को द्वारा वो चालित है, राजा जो देता है उससे चलता है, लेकिन जब आप चले जाएंगे मैं किसका आश्रय लूं, मेरे संसार चलेगा कैसे? क्योंकि आपको तो संतान है ही नहीं, कोई आपको तो कोई संतान नहीं। ये दो बात सुन करके दशरथ महाराज को इतना कष्ट लगा, इतना कष्ट लगा, उन्होंने बड़े दुखी हुए। दुखी होकर के उन्होंने सोचे मेरे संतान कैसे हो। फिर उन्होंने श्री वशिष्ठ को पास में गए। जब वशिष्ठ को पास में गए, सभा बैठी, वहां पर सुमंत था। सुमंत ने कहा देखो मैंने एक बात सुनी थी, एक समय चतुसन और तरह तरह का देवता बैठ करके मीटिंग हो रही थी। वो हो रही थी मीटिंग में, एक ऋषि है जिसका नाम ऋष्य सिंह ऋषि। अगर वो ऋष्य सिंह ऋषि को द्वारा अगर ये यज्ञ कराया जाए तो उससे निकलेगा चरु, खीर निकलेगा, अगर उसको खाए तो पुत्र संतान जन्म लेगा। इसलिए उन्होंने बस उसको लाए कैसे, वो तो ब्रह्मचारी जीवन था, है विभांड का पुत्र था, जीवन में कभी स्त्री देखा ही नहीं। 10 तरह का जो मैथुन होता है वो 10 तरह का मैथुन से वो ऊपर है। ऐसे कोई ऋषि होनी चाहिए, काम का संबंध में जिसका कुछ भी पता नहीं। ऐसे ऋषियों को द्वारा अगर यज्ञ किया जाए तो उससे जो चोर निकलेगा उसको खाने पर संतान होगा। ऐसे मिलेगा कैसे? बोले ऋषि ऐसे है। बोले इसको लाया जाए कैसे? बहुत कठिन से उनको वहां से लाए और ला करके उसको द्वारा उन्होंने यज्ञ करवाए, और यज्ञ से चरु निकली, और चरु को उन्होंने 3 रानियों में उन्होंने बैठवा दिया। जब बैठवा दिया, अभी आज का दिन ही क्या हुआ, भगवान स्वयं आज का दिन भगवान रामचंद्र जन्म ग्रहण किए। बोले जन्म जो ग्रहण किए उसी दिन कौन सा दिन था? वो दिन का था मंगलवार। कहते ये मंगलवार का दिन क्यों जन्म हुए, और दूसरे दिन तो जन्म ले सकते थे। कहते जो मंगल है, कहते ये पृथ्वी का बेटा, ये मंगल है। ये पृथ्वी कौन है? जिससे माँ सीता जी प्रकट हुई। माँ सीता जी प्रकट हुई पृथ्वी से, इसलिए पृथ्वी से प्रकट हुई माँ सीता जी। और ये हो गया
भगवान राम की हो गई पत्नी और पृथ्वी का पुत्र कौन हो गया मंगल, तो भगवान राम का ये क्या लगते हैं? साला साहब। आपको पता होगा साला साहब कितना प्रिय होता है? घर का परामर्श संसार कैसे चलता है? भागवत कहता है कलयुग आने पर साला साहब का आदेश है, उसका निर्देश से ही संसार चलेगा, पिता माता के आदेश से नहीं, उनका मंत्रणा पर नहीं। इसलिए उन्होंने मानव साले को खुश करने के लिए उन्होंने कैसे जन्म हुए? कहते उन्होंने मंगलवार का दिन जन्म हुए। कहते उन्होंने जो जन्म हुए कौन सा मास में जन्म हुए? ये महीना में। ये कौन सा ऋतु बताओ? कौन सा ऋतु? ये बसंत ऋतु है। ये जो बसंत ऋतु 6 ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ ऋतु ये बसंत ऋतु है। इसलिए मधुमास पुण्य था, इसलिए कहना कि मधुमास है। कहते बसंत ऋतु में जो जन्म ग्रहण करेगा उसको फल बताया, उसका जो बोली है ना बड़ा मीठा होगा, बड़ा मीठा बोली होगा जो इसे बसंत ऋतु में जन्म ग्रहण करेगा। इसलिए भगवान राम का बोली बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है। रावण को साथ में युद्ध कर रहे हैं, उसी समय भी मीठा बोली बोल रहे हैं भगवान राम। और नक्षत्र कौन सा? बोले पुनर्वसु। ये पुनर्वसु नक्षत्र में, बोले ये पुनर्वसु नक्षत्र में क्यों जन्म हुए? बोले कारण है पुनर्वसु मतलब होता है उजड़ा हुआ राज्य को जो जोड़ दे, जिसकी उजड़ा हुआ जीवन को जो जोड़ दे वो पुनर्वसु, वो है पुनर्वसु। इसलिए किसका राज्य देश उजड़ गया था? एक विभीषण का, उसका राज्य भी उजड़ गया था, उसको पत्नी का रावण ने ले लिया था, उसको निकाल दिया। भगवान राम ने क्या किया? फिर उनको राज्य को बैठा दिया। और किसका राज्य उजड़ गया था? सुग्रीव का राज्य उजड़ गया था। भगवान ने क्या किया? सुग्रीव को भी बाली को वध करके उन्होंने सुग्रीव को उन्होंने राज्य उन्होंने दे दिया। जब उन्होंने राज्य उनको भी दिया और विभीषण को भी दिया। जब विभीषण भगवान की शरण में आए, इतने में भगवान अभी रावण को मारे नहीं, उन्होंने राज तिलक लगा दी और बोले लंकेश। क्या बोले? लंकेश। रावण बोले लंकेश। इतने में सुग्रीव कहते प्रभु लंकेश कैसे कह रहे हो? लंकेश तो रावण है, लंकेश तो रावण है। अगर युद्ध होने वाला अगर 1% अगर रावण आकर के आपका शरणागत होगा तो फिर रावण को क्या दोगे? आपका शरणागत को कभी ध्यान नहीं देते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं सकृत एव प्रपन्ना जस तवाम स्मितत जाचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतत् व्रतम। भगवान की प्रतिज्ञा है, उन्हें सप्त समुद्र को साक्षी करके कहते हैं अगर दिल से एक बार कोई कह दे प्रभु राम आप मेरे हो मैं आपका हूँ, अगर एक बार बोल दिए तो भगवान कहते हैं अभयम सर्वदा। प्रभु जी बात मत करो अभी, चुप रहो। इसलिए अभयम सर्वदा तस्मै, कहते मैं उसको अभय प्रदान करता हूँ। अभी उन्होंने प्रभु की शरण में आ गए। देखो ध्यान देकर सुनो, अगर प्रभु की शरण में आने का कितना लाभ है। जो लंका को प्राप्त करने के लिए रावण ने 10 बार अपना सर को चढ़ा दिया ब्रह्मा जी शंकर जी के चरण में, 10 बार सर को चढ़ा दिया, 10 बार सर को, दशानंद उनका नाम। लेकिन अगर कोई एक बार प्रभु की चरण में एक बार केवल शरणागत हो जाए, बस उसको अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाता है, उसको अपने आप सब कुछ प्राप्त हो जाएगा केवल प्रभु शरण में आने पर। उन्होंने बोल दिया लंकेश, बोला अगर 1% शरणागत हो गया तो क्या करोगे? बोले उसको मैं अयोध्या उसको मैं अयोध्या का राजा बना दूंगा। बोलो अयोध्या? अयोध्या तो आप तो भरत को देकर जाए, फिर भरत को क्या दोगे? बोले भरत को अपना सांकेत धाम वैकुंठ दे दूंगा, उसको सांकेत धाम वैकुंठ दे दूंगा। बोले प्रभु रावण को दे दिया अयोध्या, विभीषण को दे दिया लंका, भारत को दे दिया वैकुंठ, फिर आप कहाँ रहोगे? आपको तो कोई स्थान होनी चाहिए। देखो भगवान का हृदय कितना बड़ा, भगवान का हृदय कितना उदार है। भगवान क्या कहते हैं? कहते ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय नच मद भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कहते नारद जो पूछा प्रभु कहाँ रहते हो? वैकुंठ में। बोले वैकुंठ में नहीं। बोले जोगियों के हृदय में? बोले नहीं। बोले फिर कहाँ रहते हो? बोले मद भक्ता जत्र गायन्ति, जहाँ पर मेरे भक्त जन बैठे करके मेरे कीर्तन मेरी कथा करते हैं, मैं केवल वही पर निवास करता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता। भगवान इतने उदार
कहते भक्तों का हृदय ही मेरा स्थान है, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। ऐसे भगवान रामचंद्र है। इसलिए भगवान ने ये पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान ने पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म ग्रहण किया है। और ये मधुमास में ही भगवान ने जन्म ग्रहण किया है। इसलिए जो आज का जो दिन है बड़ा पवित्र दिन है, बड़ा, क्योंकि केवल हमारी जो सनातन संस्कृति है केवल इसी में ही भगवान को मानने वाले। दूसरे जो धर्म है वो तो ठाकुर को नहीं मानते, उनका मंदिर में कोई ठाकुर बाकुर नहीं होगा, दूसरे धर्म कोई नहीं है। केवल हमारे जो सनातन धर्म है जिसमें भगवान कृष्ण, जिसमें भगवान राम और भगवान की जो 24 अवतार है, भगवान जीव को कल्याण करने के लिए अनुग्रहाय भक्तानाम, भक्तों को अनुग्रह करने के लिए आज भगवान रामचंद्र का आज का दिन ही जन्म हुआ है। जिससे भगवान रामचंद्र जन्म हुए, जब रामचंद्र जन्म हुए आज का दिन, भगवान का रंग कैसे था? दशरथ महाराज सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? कब घर में पुत्र आए, कब किलकारी से घर गूंज उठे, उनके रोने का आवाज। यही तो गृहस्थी का आनंद है ना, घर में बच्चे हो, किलकारी मारे रोए, यही तो घर का आनंद है। क्योंकि बड़े बुढ़ापा में संतान होने वाले, वो इतने प्रसन्न हो रहे थे। कहते अतः सर्वगुण पेत काल परम सुबल। जब भगवान राम जन्म लेने वाले सारे नक्षत्र, जितने शुभ लग्न नक्षत्र सब के सब एकत्रित हो गए। और भगवान कब जन्म हुए? दिन दोपहर में जन्म हुए। बोले दिन दोपहर में क्यों जन्म हुए? बोले भगवान सूर्य वंश में आए और सूर्य का जो प्रचंड तेज है दिन दोपहर में ही, उनका प्रचंड तेज दिन दोपहर में ही है। इसलिए जिस समय भगवान रामचंद्र आज जो आविर्भूत हुए, सारा दुनिया नाच गा रहा था, सब के सब आनंद हो रहे थे। लेकिन जो चंद्रमा है ना, एक कोने में बैठी बैठी कर रो रहे थे। भगवान राम ने पूछे, चंद्रमा सारा दुनिया कहते 1 महीना तक उत्सव चला, बोले सारा दुनिया नाच रहे गा रहे, बोले राम लाला की, जोर से बोलो, बोले सियावर रामचंद्र की। बोले सारा दुनिया नाच गा रहे, तुम यहाँ पर रो रहे, बोले रोएंगे नहीं, क्या हंसेंगे? बोले तू भी हंसना, तू भी नाच गा। बोले प्रभु सूरज को देखो, कहते 1 महीना से एक जगह पर खड़े, क्योंकि सूर्य वंश में आए ना, इतने प्रसन्न, इतने खुश हो रहे थे। मेरे वंश में प्रभु राम आए, इतने खुश हो रहे थे प्रभु, वो 1 महीना से यहाँ से नहीं जा रहे थे। बोले प्रभु ये जाएगा तभी तो मैं आऊंगा, ये जा नहीं रहे, 1 महीना से जा नहीं रहे। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, अगली बार जब आऊंगा ना फिर तेरे वंश में आ जाऊंगा, मैं तेरे वंश में चंद्र वंश में आऊंगा। बोले चंद्र वंश में आऊंगा। बोले प्रभु पता नहीं कब आओगे, भी बहुत दिन बाकी है, मैं तो बच्ची तो हो गया। बोले कोई चिंता मत करो, इसलिए दुनिया मेरे को राम राम बोलेंगे, लेकिन मैं अपना साथ में तेरे नाम को जोड़ दूंगा। सारा दुनिया मेरे को रामचंद्र बोलेंगे, रामचंद्र बोलेंगे। इसलिए चंद्रमा को मैं तुमको साथ में जोड़ लूंगा। इसलिए चंद्रमा भी प्रसन्न हो गया। इसलिए भगवान राम आज का दिन एकदम श्याम दुर्बादल रंग लेकर के भगवान जन्म हुए। जो जन्म हुए उसको बाद में भरतलाल भी जन्म हुए, लेकिन भरत का रंग कैसे था? वो भी एक ही रंग है, एक ही रंग है दोनों का रंग। इतने में वशिष्ठ तो चक्कर में पड़ गए, क्या भगवान 2 बार जन्म हो गए? भगवान तो 1 बार जन्म होते हैं ना राम रूप में, लेकिन भरत का रंग भी एक ही है, वो तो बड़े चक्कर में पड़ गए, भैया क्या भगवान 2 बार हो गए? लेकिन देखा भगवान का कुछ चिन्ह है जो उनका हृदय में ना, कहते ये जो रेखा है ना, कहते स्वर्ण रेखा है। अब भृगु का तो चिन्ह हृदय में रहता है भगवान की, लेकिन देखा ये लक्ष्मण का हृदय, ये श्री राम का हृदय में है, लेकिन श्री भरत का हृदय में नहीं। और एक चीज देखा, कहते उनका जो नेत्र का जो नजर है ना, ये भरत का नाक ऊपर है, मतलब ये जोगी, मतलब ये जोगी के भक्त है। समझ गए? ये भक्त लाल है। राम 2 बार नहीं आए, राम 1 बार आए। इसलिए आज भगवान राम का जन्म तिथि, अभी ठाकुर का अभिषेक होगा। हरे कृष्णा, खोल दो अभिषेक। यहाँ पर हम लोग भजन गा रहे हैं। आप भगवान राम जो प्रकट हुए, जब भगवान प्रकट हुए उस समय भय प्रकट कृपाला, अगर आप लोग